मैं रामचंद्र कुशवाहा शिवचंद क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग वर्ब टू बी इन प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि वर्ब टू बी का मतलब क्या होता है। वर्ब टू बी का मतलब होता है बिकम अर्थात होना। जैसे मैं कहूँ मैं एक अध्यापक हूँ, वह एक डॉक्टर है, मेरे पिताजी किसान हैं, वह बीमार है, वे लोग गरीब हैं। तो यहाँ पर होना की बात हो रही है। तो प्रेजेंट टेंस में जो वर्ब टू बी होता है वह होता है इज, एम, आर। ऐसे वाक्यों के हिंदी अर्थ के अंत में आता है, हैं, हो, हूँ। तो आगे बढ़ते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की ओर अर्थात स्वीकारात्मक वाक्य की ओर। स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस नाउन। अर्थात सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार इज, एम, आर में से किसी एक का प्रयोग करेंगे, उसके बाद से आए हुए नाउन की अंग्रेजी लिखेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। पहला एग्जाम्पल है मैं शिक्षक हूँ। मैं की अंग्रेजी होता है आई और आई के साथ वर्ब एम का प्रयोग करते हैं तो लिखेंगे एम, और शिक्षक है तो लिखेंगे ए टीचर। अर्थात यहाँ पर एक दिया है हो या न दिया हो, लेकिन यदि आपका सिंगुलर सब्जेक्ट का बोध हो रहा हो और आया हुआ नाउन काउंटेबल हो तो उसके पहले हमें एक यानी या एन का प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए। अगला सेंटेंस है वह अभियंता है। तो वह का अंग्रेजी होगा ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ हम प्रयोग करेंगे इज का। उसके बाद से अभियंता का अंग्रेजी लिखेंगे एन इंजीनियर। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि इंजीनियर नाउन है, काउंटेबल नाउन है और वह सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यानी कि इंजीनियर से पहले एक का अंग्रेजी लिखेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे एन। अब हम थोड़ा समझ लेते हैं कि कहाँ पर एक का अंग्रेजी ए लिखेंगे और कहाँ पर एक का अंग्रेजी एन लिखेंगे। यहाँ पर है पेन। पेन जो है प से शुरू हो रहा है इसका उच्चारण, काऊ का उच्चारण क से शुरू हो रहा है, डाक का उच्चारण ड से शुरू हो रहा है, फार्मर का उच्चारण फ से शुरू हो रहा है। अर्थात प, क, ड और फ व्यंजन है। जब कोई नाउन व्यंजन से शुरू होता है तो उसके पहले एक की अंग्रेजी ए लिखते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा गया एप्पल, ए से शुरू हो रहा है। इंक पार्ट का उच्चारण ई से शुरू हो रहा है। आउल का उच्चारण आ से शुरू हो रहा है। अम्ब्रेला का उच्चारण अ से शुरू हो रहा है। ए, ई, आ और अ स्वर हैं। अर्थात जब किसी नाउन का उच्चारण स्वर से शुरू होता है अर्थात वावेल से शुरू होता है तो उसके पहले एक की अंग्रेजी एन लिखते हैं। कभी कभी हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें ये बताया गया होता है कि जिस नाउन का पहला अक्षर वावेल्स होता है उसके पहले हमें एन का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन यह रूल जो कभी कभी फॉल्स हो जाता है। जैसे हम देख रहे हैं कि लिखा गया है यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी में पहला अक्षर है यू जो कि वावेल्स है, लेकिन हम उच्चारण देखते हैं कि यहाँ पर लिखा गया यूनिवर्सिटी जो य से शुरू हो रहा है, इसलिए इसके पहले हम ए का प्रयोग करेंगे। अगला हम देख रहे हैं लिखा गया है एन आवर। अर्थात आवर का जो पहला अक्षर है यच है और यहाँ पर इसके पहले एन का प्रयोग किया गया यच जो कि कॉन्सोनेंट है, इसलिए एन का प्रयोग किया गया क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन करने पर इसका उच्चारण जो है आ से शुरू हो जो कि एक वावेल से शुरू हो रहा है, इसलिए इसके पहले एन का प्रयोग किया गया है। तो जब भी आपको ए और एन का प्रयोग करना हो आप वावेल्स ए, ई, आई, ओ, यू के अनुसार
इसको ना देखें, इसको इसके उच्चारण के अनुसार देखें, अर्थात कि इसका उच्चारण स्वर से शुरू हो रहा है या व्यंजन से शुरू हो रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कहाँ ए का प्रयोग करना है और कहाँ एन का प्रयोग करना है। आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस है, तुम लोग पत्रकार हो। तुम लोग का अंग्रेजी होगा यू, और यू एक प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ हम आर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद से पत्रकार का लिखेंगे जर्नलिस्ट, अर्थात सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो आया हुआ जो काउंटेबल नाउन है इसको भी प्लूरल हम बना देंगे। तो इसमें हमने यस लगाकर इसे प्लूरल बना दिया है। अगले सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस है, वे लोग व्यापारी हैं। तो वे लोग का अंग्रेजी हो जाएगा दे। दे एक प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ हम वर्ब आर का प्रयोग करेंगे और उसके बाद से व्यापारी का लिखेंगे बिजनेसमैन, अर्थात इसे भी हम प्लूरल में ही लिखेंगे। अगले सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस है, राजा और रानी भाई बहन हैं। राजा और रानी दो नाम है, तो दो नाम है इसका मतलब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, तो लिखेंगे राजा और का लिखेंगे एंड, उसके बाद लिखेंगे रानी, और सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो यहाँ पर वर्ब लिखेंगे आर, और उसके बाद से भाई बहन का अंग्रेजी लिखेंगे सिबलिंग्स। यहाँ पर सिबलिंग्स भी प्लूरल में लिखा गया है। अगला सेंटेंस है, वे मेरे पिताजी हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वे के साथ हम ही का प्रयोग किए, क्योंकि यहाँ पर वे का हम अर्थ उसके सेंस के अनुसार लिखेंगे, भाव के अनुसार। यहाँ पर देख रहे हैं मेरे पिताजी सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए प्रयोग किया गया है, इसलिए वे की अंग्रेजी हम ही लिखेंगे और उसके बाद से ही के साथ वर्ब इज का प्रयोग करेंगे और मेरे पिताजी का अंग्रेजी लिखेंगे माई फादर। नोट में पहला लिखा गया कि आई के साथ हम एम का प्रयोग करेंगे। दूसरा नंबर है कि वी, यू, दे या प्लूरल नाउन के साथ आर का प्रयोग करते हैं। ही, सी, इट या सिंगुलर नाउन के साथ इज का प्रयोग करते हैं। प्लूरल नाउन और सिंगुलर नाउन आखिर क्या होते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। प्लूरल नाउन अर्थात लिखा गया राम एंड सीता, दो नाम एक साथ आया है। जैसे नाम आ सकता है गीता और रीता, राम, श्याम, मोहन, ऐसे दो या दो से अधिक जब नाम एक साथ आ जाते हैं तो प्लूरल नाउन कहलाएंगे। या बॉयज आ सकता है, गर्ल्स आ सकता है, काउच आ सकता है, पेन्स आ सकता है। इस तरह के यदि नाउन्स आते हैं तो उसे हम प्लूरल नाउन कहेंगे। सिंगुलर नाउन जैसे अकेले किसी एक व्यक्ति का नाम आ जाए, जैसे राम हो या सीता हो जाए या गीता या सोहन, एक कोई व्यक्ति का पुरुष या महिला का नाम आ जाता है, या बॉय, गर्ल, काऊ, बुक, पेन, इस तरह से नाउन आता है तो इसे हम कहते हैं सिंगुलर नाउन कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्लूरल नाउन और सिंगुलर नाउन का क्या मतलब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम सिंगुलर नाउन का प्रयोग करते हैं और उस सिंगुलर नाउन अर्थात उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ए या एन में से किसी एक का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट, यदि प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम वहाँ पर ए या एन का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि आई हुए नाउन को जो काउंटेबल नाउन है उसे प्लूरल में लिख देते हैं। अगला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस एडजेक्टिव, अर्थात अब हमको देखना है कि यदि वाक्य में एडजेक्टिव आता है तो हम उसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है, हम लोग अशिक्षित हैं, तो हम लोग का अंग्रेजी होगा वी, प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके साथ लिखेंगे आर, और अशिक्षित का अंग्रेजी लिखेंगे अनएजुकेटेड। अगला सेंटेंस है, लड़कियां साहसी हैं,
तो यहाँ पर देख रहे हैं लड़कियां शब्द आया। इस वाक्य से ऐसा बोध हो रहा है कि हम उन लड़कियों की बात कर रहे हैं जिनके बारे में हम पहले से जानते हैं, परिचित हैं। तो इसलिए इसके पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। उसके बाद से लड़कियों का अंग्रेजी लिखेंगे गर्ल्स, जो कि प्लूरल सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर वर्ब लिखेंगे आर, उसके बाद लिखेंगे साहसिका करेजियस। अगला सेंटेंस है तुम्हारा नौकर वफादार है। तो यहाँ पर लिखेंगे तुम्हारा नौकर, जो कि नौकर मेन सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, तो योर सर्वेंट। उसके बाद से लिखेंगे इज, वफादार का अंग्रेजी लिखेंगे फेथफुल। अगले सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस है रमेश के पिताजी प्रसन्न हैं। रमेश के पिताजी इतना सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले लिखेंगे रमेश, एक व्यक्ति का नाम है। तो यहाँ पर का के की के लिए जब भी आए तो वहाँ पर पोस्ट्राफी एस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं के आया तो लिखेंगे ए पोस्ट्राफी एस लिख देंगे। उसके बाद से पिताजी का अंग्रेजी लिखेंगे फादर, जो कि मेन सब्जेक्ट है। उसके बाद से हम सिंगुलर में है इसलिए यहाँ पर इज लिखेंगे। उसके बाद से प्रसन्न का अंग्रेजी लिखेंगे हैप्पी। आगे बढ़ते हैं। जब वाक्य के अंत में विशेषण प्लस होता है, होती है, होते हैं आए, तो उनको भी उपरोक्त वाक्यों के अनुसार बनाते हैं, जैसा कि ऊपर बनाया गया है। चलिए इसे समझते हैं उदाहरण के माध्यम से। पहला वाक्य है बर्फ ठंडा होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं आया है ठंडा, जो कि एडजेक्टिव है, विशेषण है। उसके बाद से आया होता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बर्फ की अंग्रेजी आइस, और उसके बाद से लिखेंगे इज, क्योंकि यह यानी कि अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन है जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इज लिखेंगे। उसके बाद से ठंडा का लिखेंगे कोल्ड। अगला है दूध उजला होता है। तो दूध का अंग्रेजी लिखेंगे मिल्क। उसके बाद से लिखेंगे इज, और उजला का अंग्रेजी लिखेंगे वाइट। अगला सेंटेंस है औरतें दयालु होती हैं। तो औरतें का अंग्रेजी लिखेंगे ओमेन, जो कि प्लूरल में है। उसके बाद से लिखेंगे आर, और दयालु का अंग्रेजी लिखेंगे काइंड। निगेटिव सेंटेंस में इज, एम या आर के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। अर्थात पहले सेंटेंस को देखते हैं। पहला सेंटेंस है तुम लोग लाचार नहीं हो। तो तुम लोग का अंग्रेजी होगा यू, और यू जो कि प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके साथ लिखेंगे आर, और उसके बाद से लिखेंगे नहीं का अंग्रेजी नॉट, तब लिखेंगे लाचार का हेल्पलेस, अर्थात यू आर नॉट हेल्पलेस। अगला सेंटेंस है वह वैज्ञानिक नहीं है। तो वह का अंग्रेजी होगा ही या सी। यदि हम पुरुष के सेंस में प्रयोग करेंगे तो ही का प्रयोग करेंगे, यदि स्त्री के सेंस में प्रयोग करेंगे तो सी का प्रयोग करेंगे। और दोनों ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर इज का प्रयोग करेंगे, और नहीं के लिए नॉट लिखेंगे, और वैज्ञानिक का लिखेंगे ए साइंटिस्ट। अगले सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस है भारतीय किसान धनी नहीं है। भारतीय किसान का हो जाएगा इंडियन फार्मर्स। फार्मर्स जो कि प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर आर लिखेंगे, नहीं के लिए नॉट लिखेंगे, और धनी का लिखेंगे रिच। अगले सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस है आग ठंडी नहीं होती है। अर्थात आग का अंग्रेजी लिखेंगे फायर, और उसके बाद से लिखेंगे इज। नहीं की अंग्रेजी लिखेंगे नॉट, और ठंडी का अंग्रेजी लिखेंगे कोल्ड। अगले सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस है माँ निर्दयी नहीं होती है। अर्थात माँ का अंग्रेजी लिखेंगे मदर, और जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके बाद से लिखेंगे इज, और नहीं के लिए लिखेंगे नॉट, और निर्दयी का लिखेंगे क्रूएल। अर्थात माँ निर्दयी नहीं होती है, इसका ट्रांसलेशन होगा मदर इज नॉट क्रूएल। अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर है इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नाउन ऑब्लिक एडजेक्टिव प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन।
ऐसे वाक्य जो होते हैं क्या से प्रारंभ होते हैं और क्या के स्थान पर हम क्या के अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, उसमें आए हुए सब्जेक्ट के अनुसार इज या एम या आर में से किसी एक वर्ब का प्रयोग करते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं। उसके बाद यदि नाउन आया है तो नाउन का अंग्रेजी लिखते हैं, या एडजेक्टिव आया है तो एडजेक्टिव का अंग्रेजी लिखते हैं। उसके बाद साइन ऑफ इंट्रोगेशन का प्रयोग करते हैं। पहला एग्जाम्पल है, क्या तुम्हारे गांव की महिलाएं साक्षर हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं सब्जेक्ट है तुम्हारी गांव की महिलाएं, जो यहाँ पर मेन सब्जेक्ट है वह है महिलाएं, जो कि प्लूरल है, इसलिए क्या के स्थान पर हम लिखेंगे आर। अब तुम्हारे गांव की महिलाएं, इसकी अंग्रेजी लिखेंगे तो इसकी अंग्रेजी लिखेंगे द वोमेन ऑफ योर विलेज, और साक्षर का अंग्रेजी लिखेंगे लिटरेट। अगले सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस है, क्या तुम अपराधी हो। यहाँ पर सब्जेक्ट है तुम, जिसके अंग्रेजी यू होता है, तो यू के साथ हम आर का प्रयोग करते हैं, तो क्या के स्थान पर लिखेंगे आर। उसके बाद तुम की अंग्रेजी लिखेंगे यू, और अपराधी है तो यहाँ पर एक व्यक्ति का बोध हो रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे ए क्रिमिनल। अगले सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस है, क्या वह सुंदर है। यहाँ पर सब्जेक्ट है वह की अंग्रेजी या तो हम ही का प्रयोग कर सकते हैं या सी का। तो हम क्या के स्थान पर, यानी कि ही और सी दोनों के साथ सिंगुलर वर्ब इज का हम प्रयोग करते हैं, तो लिखेंगे क्या के स्थान पर इज। उसके बाद से हम लिखेंगे वह के स्थान पर ही या सी। यदि हम ही लिखते हैं तो सुंदर का अंग्रेजी लिखेंगे हैंडसम, या हम यदि सी लिखते हैं तो सुंदर का अंग्रेजी लिखेंगे ब्यूटीफुल। तो इस प्रकार इसका ट्रांसलेशन होगा इज ही हैंडसम या इज सी ब्यूटीफुल। अगले सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस है, क्या आदमी मरसील होता है। आदमी यहाँ पर देख रहे हैं कि सब्जेक्ट है, जो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो क्या के स्थान पर लिखेंगे इज। आदमी का अंग्रेजी लिखेंगे मैन, मरसील का अंग्रेजी लिखेंगे मोर्टल। अगला सेंटेंस है, क्या मैं एक अध्यापक हूँ। यहाँ पर सब्जेक्ट है मैं की अंग्रेजी आई होता है, और आई के साथ हम वर्ब एम का प्रयोग करते हैं, तो क्या के स्थान पर लिखेंगे एम। उसके बाद मैं की अंग्रेजी लिखेंगे आई, और एक अध्यापक का अंग्रेजी लिखेंगे ए टीचर। नोट है, क्या के स्थान पर सब्जेक्ट के अनुसार इज, एम या आर में से किसी एक का प्रयोग करते हैं। अर्थात यदि वाक्य क्या से प्रारंभ होता है तो क्या का हम अंग्रेजी न लिखकर उसके स्थान पर सब्जेक्ट के अनुसार इज, एम, आर में से किसी एक का प्रयोग करते हैं। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, अर्थात सब्जेक्ट लिखने के बाद ही हम नॉट लगाएंगे। चलिए पहला एग्जाम्पल देखते हैं। क्या हम लोग भारतीय नागरिक नहीं हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है हम लोग, जिसका अंग्रेजी वी होता है, और वी के साथ हम क्या के स्थान पर लिखेंगे आर। उसके बाद से हम लोग का अंग्रेजी वी, और नहीं के लिए लिखेंगे नॉट, तब भारतीय नागरिक का लिखेंगे इंडियन सिटीजन्स। अर्थात सब्जेक्ट के बाद देखिए यहाँ पर नॉट का प्रयोग किया गया है। अगला सेंटेंस है, क्या देश का भविष्य उज्जवल नहीं है। तो क्या के स्थान पर हम लिखेंगे इज, क्योंकि सब्जेक्ट है देश का भविष्य, जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे देश का भविष्य का अंग्रेजी द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। उसके बाद नहीं के लिए लिखेंगे नॉट, और उज्जवल का अंग्रेजी लिखेंगे ब्राइट। अगला सेंटेंस है, क्या राम सिंह डाकू नहीं है। तो राम सिंह एक व्यक्ति का नाम है, जो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो क्या के स्थान पर इज लिखेंगे। उसके बाद राम सिंह का यानी कि लिखा गया तो राम सिंह लिख देंगे, और नहीं के लिए नॉट, और सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, यहाँ पर डाकू नाउन सब्जेक्ट लिखेंगे ए राबर। अगला सेंटेंस है, क्या मैं चित्रकार नहीं हूँ। सब्जेक्ट यहाँ पर है मैं, जिसका अंग्रेजी होता है आई, और आई के साथ हम एम का प्रयोग करते हैं, तो क्या के स्थान पर लिखेंगे एम। उसके बाद से लिखेंगे आई,
और नहीं के लिए लिखेंगे नॉट, और चित्रकार का लिखेंगे ए पेंटर। तो इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है।